ठीक है, कर दिया मैंने। अब सुनो, डिस्टॉर्शन में क्या होता है, ये आसान है बच्चों समझना। देखो, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने बोला कि एम्प्लॉय तू 10th को आना, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इस दिन तुझे बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर क्लाइंट से पैसे आ गए तो, फिर से रिपीट करता हूं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि हे एम्प्लॉय तू 10th को आ जाना अगले महीने अपना बोनस लेने, अगर क्लाइंट से पैसे आ गए तो। एम्प्लॉय 10th को आ गया बोनस लेने। देखिए, एम्प्लॉय 10th को बोनस लेने आ गया, वो भूल गया कि कंडीशन था अगर क्लाइंट से पैसे आ गए तो। वो बोनस लेने आ गया, बोल रहा सर मेरा बोनस दो। सर क्या बोल रहे हैं कि यार मैं बोनस तो दूंगा नहीं। अब ये दिक्कत क्यों आई, क्योंकि मैसेज जो पूरा था 100%, 100% मैसेज जो है वो सेंडर से रिसीवर तक 100% नहीं पहुंचा। इसने जो बोला इसने अधूरा ही सुना। ऐसा नहीं है कि कान से नहीं सुना, कान में उसके शब्द गए, पर ध्यान से देखना, कभी भी आप चाहे टीवी में न्यूज देखो या आप भाषण जाके सुनो या दोस्त से बात करो, बहुत बार ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि आप अधूरी बात सुन लेते हो या आप थोड़ी सी बात भूल जाते हो। दोनों का कहने का मतलब यही है। आपके दिमाग में सिर्फ क्या था, बोनस, और आपने बोनस सुन लिया 10th मार्च को, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, पर ये कंडीशन सुना ही नहीं कि बोनस तब मिलेगा जब मालिक के पास पैसा आ जाएगा। मालिक के पास पैसा आ जाएगा ये आपने नहीं सुना, बस ये सुन लिया कि अगले महीने के 10 तारीख को पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं बच्चों डिस्टॉर्शन। ठीक है, लिखो जरा एक लाइन में। लिखो, इन दिस केस लिखो बच्चों, इन दिस केस सेंडर believes that he has delivered the message भैया फिर से बोलना। देखो लिख रहा हूं मैं स्क्रीन पे, he has delivered the message correctly and the desired action will follow. The truth is that the receiver has not understood. The truth is that it at all. It at all.
He may have done so. In part only. लिख लिया अंजलि? यस सर। लास्ट वर्ड यस क्या सर। है? पार्ट ओनली। पार्ट ओनली। पार्ट ओनली। सुनो, जो स्पीकर है, जो सेंडर है, उसने मैसेज को बोला और उसने सोचा समझ गया, सुनने वाला समझ गया, पर या तो सुनने वाले ने बिल्कुल नहीं समझा या तो समझा भी तो आधा अधूरा समझा। इसको बोलेंगे बच्चों डिस्टॉर्शन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, पासिंग जजमेंट। लिखो इसको, पासिंग जजमेंट। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ध्यान से देखो। हर घर में टीवी या स्मार्टफोन होता है। अब अंजलि तुम्हें ध्यान होगा बचपन में जब भी तुम टीवी पे या स्मार्टफोन पे लगी होती होगी, अब उधर से तुम्हारी मॉम आई। बचपन में स्मार्टफोन ही नहीं था। कोई बात नहीं, टीवी तो होगा, तुम्हारे पास नहीं होगा बच्चे, पर जरा खुद अपने आस पड़ोस में देखना। मान लो तुमसे तो 2 साल छोटी हैं बच्चियां या जो भी हैं, भाई वो जैसे 4-5 साल के हैं तब से चला रहे हैं स्मार्टफोन। वो तो छोड़ो, हाँ, टिकटॉक और उस पे देख, जो आज छोटा सा बच्चा है उसको ऐसे वीडियो दिखाती रहती है मम्मी और ऐसे दूध पिलाती है, जैसे वीडियो ऐसे हटाएगी वो दूध पीना भूल जाएगा। मेरी बहन है, उसका अभी बेबी हुआ है, मैंने देखा वो खुद ऐसे करा रही थी। कुछ लोग तो देखा देखी ऐसे ही करते हैं, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ टिकटॉक बनाने के चक्कर में करते थे ऐसा, अब तो नहीं रहा बेचारा टिकटॉक, या ऐसे वीडियो बनाने में या लोगों को दिखाने के चक्कर में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अरे मेरा बेबी तो बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाता, मेरे बेबी को तो सुबह फोन दे दो फिर चैन से रहो। देखो कुछ मदर्स की तो मजबूरी होती है, अब उन्हें किचन में काम करना है तो वो क्या करेंगी, दे देंगी फोन, वो मान जाते हैं। साधारण तरीके से बड़ा आसान होता है, फोन दे दो वो मान जाएगा। और कुछ मदर्स तो भाई साहब या तो अपने स्टेटस समझती हैं इस चीज को, या तो दिखाने के चक्कर में ऐसे करती हैं। ये तो चलो एक बात हो गई। मेरे कहने का, मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जरा देखना कभी क्या होता है, मम्मी तो नहीं पर पापा। अभी मैं क्या हुआ था, 12th क्लास का एक बच्चा है, तुमसे जूनियर है एक, उसको ना स्कूल में आपने वो क्या बोलते हैं, स्कूल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का नाम सुना है, जो केजरीवाल जी, हाँ मैंने सुना। यस सर, सुना है। उसी में वो पढ़ता है। तो वहां से ना उसको ना टैब मिला है, टैब मिलते हैं ना शायद स्कूलों से। हाँ, वहाँ पर 10th और 12th वालों को मिला था। बिल्कुल सही कह रही हो। तो वो क्या है, वो बेचारा अभी लॉकडाउन के दौरान दिन भर टैब में लगा रहता था। उसके पापा आए और उसका टैब ले लिया, मतलब गुस्से में थे, वो गुस्से में थे, टैब छीना और भाई क्या दिन भर टैब में लगा रहता है, साला पढ़ता नहीं है, चल ये वो करके कर दिया। अब भाई उस बच्चे का फोन मिला हूं, फोन भी स्विच ऑफ करा, फोन भी ना मिले, बात भी ना हो। फिर फोन, उसके पापा का फोन आया, फिर उन्होंने बताया कि ये टैब में लगा रहता था जी, इस तरीके से करके कर दिया। अब मुझे बताओ,
उसके डैड उसे ये समझा सकते थे कि बेटा अगर तू टैब में लगा रहेगा तो तेरा लॉस होगा स्टडी का। ठीक है, तू क्या कर, जैसे 4 आवर्स तू क्लास करता है, इसके अलावा 2 आवर्स और तू मूवी देख ले या पबजी खेल ले, बाकी जो है उसमें अपने टैब को बंद करके रखते, ये भी बोल सकते थे। अब सुनो बेटे ने क्या करा, बेटे ने क्या करा, मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, और 4 डेज तक, क्या है ये छूट ही जाता है इसमें यार, 4 डेज तक उसने कोई पढ़ाई नहीं करी, 2 क्लास उसका मिस हो गया। अब ध्यान से देखो, उसके फादर ये भी बोल सकते थे कि बेटा तू टैब ऐसे दिन रात इस्तेमाल मत कर, इसको जरूरत से इस्तेमाल कर और इसके अलावा 2 घंटे का अपना काम कर ले। पापा ने क्या करा, फोन देखा, गुस्से में आए और उन्होंने जजमेंट पास कर दिया कि अब तू फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके कारण किसका नुकसान हुआ, पूरी फैमिली का। दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, फैक्ट्री में ये नॉर्मल सिचुएशन होता है, जो वर्कर है ये वेल्डिंग कर रहा था, और वेल्डिंग जहां कर रहा था वहां पे ना आग लगने की संभावना थी। ध्यान से सुनिए, फैक्ट्री है एक जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे किसी एक लोहे के टुकड़े को वेल्डर ना वेल्डिंग कर रहा था, वहीं पे एक फ्लेमेबल आइटम था जिसमें कि आग लग सकता है। मैनेजर यहां पे था, वो आया और उसने वर्कर को धक्का दे दिया, वर्कर को ऐसे पुश कर दिया। क्या बोला, अबे यार तेरे में अकल नहीं है, तू यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है, तू क्या फैक्ट्री में आग लगाएगा। वर्कर को लग गया बुरा और वर्कर गया कि मैं तो स्ट्राइक कर लूंगा, और उसने स्ट्राइक कर दिया। बच्चों पूरे दिन फैक्ट्री का काम बंद रहा। मैनेजर को क्या करना चाहिए था, मैनेजर को कैसा जजमेंट देना चाहिए था कि वर्कर तू यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ आग लग सकता है, इस वेल्डिंग को तू उधर ले जा जहां पे आग ना लगे और वहां से कर। अब इससे सुनो, मैनेजर का भी नुकसान नहीं होता, फैक्ट्री बंद नहीं होता, और ना ही वर्कर को बुरा लगता। तो क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन करते समय जो जजमेंट पास करना है, ये जजमेंट हुआ, धक्का देना कम्युनिकेशन है और ये जजमेंट है पास करना है। अगर आप सोच समझ के जजमेंट पास करो तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है और कम्युनिकेशन का गलत प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखो बच्चों, ये फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल आपके बुक में है, और ये जो बच्चे वाला दिया था मैंने, ये एक रियल स्टोरी है जो अभी हुआ था हमारे साथ, हमारा ही बच्चा है। मुझे बताइए, क्या पासिंग जजमेंट आपको समझ में आया। हाँ आ गया समझ। मैं ना बड़ा धीरे धीरे इस चक्कर में बोल रहा हूँ क्योंकि नेट की स्पीड ना बड़ी स्लो हो गई है। तो अरुण बता रहा था कि सर धीरे धीरे मतलब टूट टूट की आवाज आ रही है। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसमें अभी 3 पॉइंट ऑन है। देखो आज का टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए प्लीज अवेयर रहना। तो छठे पॉइंट में हम आ गए और सब एक जैसा मिलता जुलता ही है, इम्प्लाइड मीनिंग्स। इसका बच्चों बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से समझो। इम्प्लाइड मीनिंग का क्या होता है, जैसे एक बॉय है, ठीक है, उसने अब क्या बोलते हैं कि अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड, उसको बोला कि इस
संडे को हमें मूवी देखने जाना है। अब जो गर्लफ्रेंड है, समझो, बॉय ने क्या सोचा, इसने इम्प्लाइड करा कि जो गर्लफ्रेंड है वो अपने साथ लंच नहीं लेके आएगी। ठीक है, क्योंकि जब मैं मूवी दिखाने ले जा रहा हूं तो उसे खाना तो मैं खिलाऊंगा ही। पर गर्लफ्रेंड क्या करा, गर्लफ्रेंड ने वो लंच लेके आ गई। मुझे बताइए, क्या लड़के ने मूवी प्लस लंच दोनों के लिए डिस्कस किया था? नहीं। नहीं किया था। क्या ये बात जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या ये बिल्कुल अलग सा है, ये नॉर्मल है या नहीं? जब आपके पास एक दोस्त है, लड़का है या बॉयफ्रेंड है, वो बोलता है मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या मूवी के बाद नॉर्मली या मूवी के बीच में या कभी भी जैसे होता है, तो क्या वो एक बर्गर नहीं खिलाता है? बर्गर खिलाता है। ठीक है, बर्गर खिलाए। अगर आपको पिज्जा पसंद है, पिज्जा खिलाएगा। ठीक है, अगर आपको सोन पापड़ी पसंद है, सोन पापड़ी खिला देगा, कुछ ना कुछ खिला देगा। ध्यान से देखिए, ये खिलाने का उसके माइंड में है कि मैं लड़की को बर्गर खिला दूंगा या पिज्जा खिलाऊंगा या सोन पापड़ी खिलाऊंगा। उसने ये इम्प्लाइड रखा कि ये तो इम्प्लाइड है, आई एम टेकिंग माई गर्लफ्रेंड ऑन फॉर मूवी, और मैं उसे फिर लंच भी ऑफर करूंगा। पर ये क्या, इसके दिमाग में जो चल रहा था, क्या हर लड़की वैसा ही सोचे कि ठीक है वो ले जा रहा है? लड़की ने कहा नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, वो मुझे मूवी दिखाने के लिए बुला रहा है, मैं घर से बड़े अच्छे पकवान बना लेती हूँ और ये ले जाऊंगी। अब मुझे बताइए कि वो उस बेचारे ने सोच रखा था सारा ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर सब कुछ कर रखा था फूड पांडा पे, शेड्यूल मैसेज करा हुआ था कि 2:30 बजे मेरी मूवी खत्म होगी, फूड पांडा वाला आ जाएगा। उसने पे भी कर दिया था पहले ही। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी नहीं थी उसकी, पहले ही पे कर दिया था। अब इधर से फूड पांडा से फूड भी आ गया, प्लस पकवान जो लड़की लाई थी। अब क्या सीन हो जाएगा बच्चों, ये जो खाना है वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारा खाना आ गया। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि बॉय ने अपने दिमाग में इम्प्लाइड रखा और उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही हो जाता है बच्चों। समझिए कैसे होता है, मैं बताता हूं। ऑर्गेनाइजेशन में क्रिकेट मैच होता है, इसमें बोलते हैं कि संडे को प्लेयर्स को आना है। अब बताओ, प्लेयर्स क्या अपने साथ बैट बॉल लेके आएगा? मालिक ने समझा, मैनेजर ने समझा कि ये इम्प्लाइड है कि जब प्लेयर्स आएंगे, जब एम्प्लॉय खेलने आएंगे, तो वो अपने लिए किट, मतलब बैट बॉल लेके आएंगे, बैट लेके आएगा और अपना यूनिफॉर्म पहन के आएगा। और एम्प्लॉय ने क्या सोचा, एम्प्लॉय ने इम्प्लाइड करा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। अब क्रिकेट के मैच पे पहुंच के डायरेक्ट स्टेडियम पे आना था, एम्प्लॉय अपने पास से भी नहीं लाया किट, ठीक है, और उधर से भी किट नहीं आया। अब बताइए कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ना बैट है, ना आपके पास किट है, ना यूनिफॉर्म है, क्रिकेट होगा कैसे? तो कभी भी जब आप कम्युनिकेट करो, तो आप ऐसे, आप लोगों में देखना बहुत बार झगड़ा भी हुआ होगा दोस्तों में। आपकी दोस्त आ गई, आपने बोला अबे यार तेरे को मैंने ये बोला था इस तरीके से, जैसे आपका ईयरफोन किसी दोस्त के पास है, उसने बोला मैं 2 दिन में लौटा दूंगा। आपने दूसरे दिन या तीसरे दिन फोन किया, अरे भाई कहाँ है, या अरे बहन कहाँ है, आजा जरा मिल ले। वो मिलने आ गई या आ गया। अब मिला, बात बात करा, अब वो जैसे ही जाने लगा, आपने बोला ये ईयरफोन कहाँ है? बोला ईयरफोन तो तूने तो लाने के लिए नहीं बोला था। तुमने बोला अबे जब बुलाया मैंने, तूने बोला हुआ था कि मैं 2 दिन में लेके आऊंगी ईयरफोन तेरा, और आज 2 दिन हो गया, तो मेरा बुलाने का तो इम्प्लाइड था कि मैं मिलना भी चाहती हूँ और तू मेरा ईयरफोन भी लौटा देगी, तो ये तो इम्प्लाइड था। ऐसे ही और भी सिचुएशंस होते हैं, ठीक है, कि भाई आप आ रहे हो, किसी चीज के लिए बुलाया गया, और आपको पता है पर्टिकुलर काम में इस चीज की नीड होती है, और आप खाली हाथ पहुंच गए, तो दूसरा बंदा गुस्सा होता है, वो भी बता रहे तूने बताया नहीं, और दूसरा ही बोलेगा अरे यार ये तो इम्प्लाइड था कि तुझे ऐसा करके आना था।
बच्चों बताओ क्या ये एग्जाम्पल नॉर्मल है या नहीं, क्या आपको समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक है, तो मैं next बताता हूँ, प्लीज म्यूट कर दो। लैक ऑफ ट्रस्ट, ये बड़ा सिंपल है बच्चों। आप ना उस इंसान की बात ध्यान से सुनते ही नहीं हो जिसपे आपको ट्रस्ट ही नहीं होता है। कुछ भी बोले फालतू, अरे यार ये तो ऐसे ही बोलेगा, इसकी बात नहीं सुननी। भले वो अच्छा बोले बुरा बोले, हम उसकी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसीलिए कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ये बड़ा सिंपल है। इसके बाद वाला जो है वो है लैक ऑफ सेमेंटिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए आप सुनो, वन वर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग। ये क्या होता है समझिए। बच्चों आप सब बताइए, आप सभी दिल्ली में रहते हो, आप सबने जो यहाँ दिल्ली में जो गुर्जर कास्ट होते हैं, आप उन्हें जान सुना होगा, उनकी भाषा भी सुनी होगी, कभी न कभी आपको ये लाभ अवसर मिला Yes, sir. होगा, आप सुनते हो। आपने देखा होगा कि जो उनके घर की बेटी होती है या जैसे लड़की है, उसको वो क्या बोलते हैं, एरी लौंडिया, इधर को आजा, ऐसे बोलते हैं ना? सुना है नहीं आपने, बताओ। Yes, sir. हाँ, हाँ सुना है। अब जरा बताओ, आरती है गढ़वाल की, ठीक है, ये पहली बार यहाँ आई, या मैं हूँ बिहार का, या अरुण जहाँ का भी हो, या अंजलि जहाँ की भी है। अब हमारे को कोई, हमारी मम्मी बैठी है, हम बैठे हैं, और कोई लेडी आके बोले, या जैसे मेरी बहन है कुछ है, एरी लौंडिया इधर आ। हमारे यहाँ बिहार में अगर लौंडिया बोला तो उसको बहुत ही ना गलत तरीके से देखा जाए, लौंडिया, इसने मेरी बेटी को, मेरी बहन को लौंडिया कैसे बोल दिया? मुझे बताइए, ये आपको है पता है नहीं? ऐसा बहुत है ना, लौंडिया अगर आपने बिहार के यूपी वाले को बोल दिया तो वो लोग बोलेंगे भाई लौंडिया कैसे बोल दिया। लौंडिया मतलब होता है नाचने गाने वाली, है ना? इसको बोलते हैं बच्चों सेमेंटिक डिस्टॉर्शन। सेमेंटिक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक केरल का बंदा है, एक गुजरात का आदमी है, आप नॉर्थ इंडियंस, हम लोग नॉर्थ इंडियंस हैं ना, हम दिल्ली में रहते हैं, हम जब ना उधर जाएंगे चेन्नई, ठीक है, या हम जाएंगे मान लो गुजरात, तो हम अगर यहाँ के कुछ शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम फंस जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुमने दिल्ली जैसी बातें करी, दिल्ली वाले वर्ड्स को इस्तेमाल करा, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। दिल्ली में अलग शब्द होते हैं, वहां के अलग शब्द होते हैं। तो इसीलिए बच्चों जब आप कभी एक अलग कंट्री या अलग स्टेट में जाओ, तो वर्ड्स को इस्तेमाल करते समय आपको पता होना चाहिए कि क्या इस वर्ड्स का जो मीनिंग है वो कोई गलत तो नहीं है, या ऐसा तो मीनिंग नहीं है। हाँ देखो, इसको गाल, कुछ एक बच्चा बता रहा है कि इसको गाली बोलते हैं, अगर लौंडिया बोला तो इसका गाली ही मतलब हो जाता है। इसी तरीके से मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। सबने सुना होगा SAP, ये एक ए अच्छे से नहीं लिखा गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, SAP, सैप। बच्चों सैप का नाम सुना है या नहीं सुना है आपने? हर बच्चे ने सुना होगा सैप, नहीं सुना है आरती आपने? नहीं. सुना है मैंने। सैप ना टैली जैसा होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, उसमें ना सैप इस्तेमाल होता है। सैप की अगर आप ट्रेनिंग करना चाहोगे ना, तो 2 से 3 लाख रुपए लगेगा। जैसे टैली सीखने का 5 से लेके 15,000 रुपए तक लगता है ना, इसी तरीके से सैप सीखना चाहोगे तो 2 से 3 लाख रुपए तक लगेगा, क्योंकि सैप का सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगा आता है। पर अगर आपको सैप आता है तो मिनिमम आपको 5 से 6 लाख रुपए का स्टार्टिंग जॉब लग जाएगा। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही तगड़ा सॉफ्टवेयर होता है, बहुत कॉस्टली आता है। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ना, बड़े में तो मैंने सैप पे काम करा हुआ है। अब सुनो,
इंडिया में इसे क्या बोलते हैं? सैप। सैप बोलते हैं, सैप सैप सैप। पर जापान या जर्मनी में अगर आप सैप बोलोगे तो वहां पे इसका बहुत गंदा मीनिंग होता है। वहां पे लोग बोलते हैं SAP। वहां पे सैप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सब लोग बोलेंगे सैप, पर वहां क्या बोलेंगे? SAP। SAP। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो हेलो। आ रहा है समझ। ठीक है, तो ये होता है सेमेंटिक डिस्टॉर्शन। आप उस कंट्री में जाके अगर सैप बोल दोगे तो जाओगे क्लाइंट बनाने, रिलेशनशिप बनाने और लड़के आ जाओगे। ठीक है, आज के क्लास में ना बस ये एक ही टॉपिक होगा बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही टेक्निकल था। और मैं आपको वार्न कर देता हूँ कि जो भी मैंने ये लिखाया है इसके साथ साथ आपको एक रीडिंग भी करनी होगी आज वाले टॉपिक का। पेज नंबर इसका मैं बता देता हूँ आपको, 121 पेज नंबर है, 121। आपको जो मैंने पढ़ाया है प्लस जो मैंने आपको टीच कराया है, प्लस आपको ये रीडिंग पूरी करनी पड़ेगी, फिर जो मैंने एग्जाम्पल है सारा लिखवाया है, और ये आज ही करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं करा ओके सर, रास्ता के बाय। होंगे। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं हम बाद में। ध्यान रखना अपना।